हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको दे रखा है A/B = 7/9 और B/C दे रखा आपको 15/7, 15/7। आपको फाइंड करना है A/C, मतलब कि फर्स्ट और आखिरी। इसके लिए आपको बताया था कि दोनों के जो फर्स्ट नंबर होंगे उनकी मल्टीप्लाई रेशियो सेकंड जो नंबर होंगे उनकी मल्टीप्लाई आपस में बराबर होगी। 7 से 7 कट हो गया, इसको काट दीजिए आप 3 के टेबल से, तो 5/3 आपका आंसर होगा। सेकंड सम की बात करें, आपको दे रखा है x = 1/3y, y = 1/2 z, और बोला गया है कि तीनों की रेशियो फाइंड कीजिए। पहले हम फाइंड करेंगे x/y 13, y/z 12। तो आप देखोगे x और y का जो रेशियो दे रखा वो 1/3 और y और z का दे रखा है 1/2। रेशियो निकालने के लिए तीनों का 3 के साथ 3 और 1 के साथ 1, तो मल्टीप्लाई कीजिए 1/3/6। ये इसको आप बोलोगे x/y/z। इसके अगले सम की बात करें, आपको दे रखा है A/B/C। तीनों का रेशियो आपको दे रखा है 2/3/5 और बोला गया है कि B + C / A और C + A / B और A + B / C, इन तीनों का रेशियो कितना होगा। इसके लिए आप सिंपल B और C को ऐड कीजिए, 3 और 5 8 / 2, C और A 5 और 2 7 / 3, A और B 2 और 3 5 / 5। जो करते हैं काट दीजिए, एलसीएम लीजिए। तो इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। इसके अगले सम की बात करें, A/B आपको दे रखा है A/B 3/4 और B/C दी आपको 5/7 और C/D दे रखा आपको 8/9 और बोला गया है A/D को फाइंड कीजिए। उसी ट्रिक को अपनाएंगे, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई अभी मत कीजिए, 4 × 7 × 9, इसमें जो कट होती है उसको काट दीजिए पहले। 3 4 2 8। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना भी आसान होगा। तो 10/21 ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से आप रेशो निकाल सकते हो फर्स्ट और लास्ट नंबर की। इसके आगे देखिए सम 0.8 और सेकंड नंबर आपको दे रखा है 0.2। इन दोनों नंबर का जो थर्ड प्रपोर्शन वो किसके बराबर होगा। इसके लिए आपको बोला था कि सेकंड नंबर के स्क्वायर को फर्स्ट नंबर से कर दो डिवाइड। 0.2 × 0.2 डिवाइड बाई 0.8, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.05 आएगा। इस तरह से आप थर्ड प्रपोर्शन फाइंड कर सकते हो।
इसके अगले सम की बात करें, आपके पास एक टीवी और एक रेफ्रिजरेटर और टीवी, इनका रेशो दे रखा है आपको 5:3, और वो दे रखा है कि रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है टेलीविजन से 5,500 ज्यादा है, टेलीविजन से 5500 रुपये ज्यादा, और बोला गया है रेफ्रिजरेटर का कितना प्राइस होगा, इसको फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनकी जो रेशियो है उसको आप देखेंगे। इस रेशियो के अंदर आप वैल्यू मान लीजिए x, 5x और 3x, इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो 5x प्लस इक्वल टू 3x इक्वल टू प्लस, उसके बाद 2x इक्वल टू कितना आएगा, x की वैल्यू को फाइंड कीजिए। इस तरह से आपको निकालना था प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, तो 5x निकालेंगे आप, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आएगा 13750, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप रेफ्रिजरेटर की जो प्राइस होगा वो निकाल सकते हो। इसके आगे हम बात करें, आपके पास दे रखा है A:B और B:C, इतना दे रखा आपको, सेम रेशियो दे रखी है, और दे रखा है यदि A की आय का 1/3, A का 1/3 C की आय के 1/4, C की आय के 1/4 से 1000 रुपये अधिक है, तो आपने फाइंड करना है कि B की कितनी इनकम होगी, इनकम ऑफ B। तो ऐसे सम को हम कैसे करेंगे, इसके अंदर A:B और B:C दे रखा है, साथ में एक कंडीशन दे रखी है। इस इक्वेशन में एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा 12, C को इधर लेंगे और 12 को करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, 12,000। इसमें A और C की वैल्यू को पुट करेंगे, A और C की B की फॉर्म के अंदर। तो पहले में देखिए A/B इक्वल टू 3/2, इसमें जो A आएगा वो 3/2B आएगा, 3/2B आएगा। अब C की वैल्यू को पुट करना हो, यहां से हम C को निकालेंगे, तो C आपके पास आएगी 2/3B, 2/3B इक्वल टू 12,000। मैंने क्या किया, इसकी इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद A और C की वैल्यू यहां से निकाल कर यहां पुट की, तो आपके पास आएगा 6B 2B इक्वल टू 12,000, 4B इक्वल टू 12,000 और B अपने पास आएगा 3,000। तो इस तरह से जो B की इनकम होगी वो 3,000 रुपये होगी। इसके आगे देखिए, आपने एक फ्रूट कोई भी मान सकते हो, आप तरबूज मान सकते हो, आपने एक फ्रूट को 3:5 के अंदर डिवाइड किया, कोई फ्रूट था आपने इसको 3:5 के अंदर डिवाइड किया, और उसका जो सेकंड पार्ट था बड़े वाला, उसको फर्दर 5:7 में डिवाइड किया। तो बताइए इन तीनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। पहले आप देखिए 3:5, इस टर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। 5:7 किसका होगा, इसका, तो मतलब कि इसके जो B:C होंगे वो निकालने पड़ेंगे, 5 × 5/12, 5/12 इंटू में किसका, 5 का, उसके बाद 7/12 इंटू में 5। इसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे नीचे वाली इक्वेशन को,
तो आपके पास जितना आता है उसको लिखिए। 25, 12 से 12 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा ऐसे, और आपके पास आएगा 25:12, सुकाटी मतलब भी 35:12। इसके आगे हम क्या करें, इनका सिंपलीफाई करके रेशो फाइंड करेंगे। आपने तीनों का रेशो निकालना है, तो इसके लिए क्या कीजिए, इस 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपने पिछले सम किए होंगे तो उसके अनुसार भी आप कर सकते हो। इस 3 को इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि ये जो दो पार्ट्स बने हैं वो बी के बने हैं, तो A:B:C इस तरह से आएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36:25:35, ये आपका आंसर होगा। फिर से समझिए, आपने एक फ्रूट के 2 हिस्से किए, उस सेकंड पार्ट्स को 5:7 के अंदर डिवाइड किया, तो 2 टर्म आपके पास आई, आपने एक के साथ लिखा और 12 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक सम और देखिए, दो संख्याओं का टोटल और उनका डिफरेंस 5:1 है। दो नंबर का जोड़ और उनके डिफरेंस का रेशो 5:1, और बोला गया है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में कितना अनुपात होगा, कितना रेशो होगा। मतलब कि आपने फाइंड करना है x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरह से आपके पास नंबर आएगा। xy टर्म को अलग कीजिए, y वाली को अलग कीजिए। -4x -6y, माइनस से माइनस कट गया, 2x = 3y। हमने डिफाइन करना है x डिवाइड y, तो 2 को ले जाओ डिवाइड के अंदर, आपके पास आएगा 3:2, ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस x को इधर ले गए तो 5 में से 1 गया 4, 5 में 1 प्लस किया 6 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसको सिंपलीफाई किया तो आपके पास रेशो आया 3:2। तो इस तरह से आप रेशो को फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हमने बात की रेशो के बारे में। एक सम और करेंगे। सम को देखिए, आपके पास एक 63 ग्राम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपर और जिंक दोनों को मिलाकर बनाया गया 63 ग्राम। इसके अंदर जो कॉपर और जिंक की रेशो दे रखी है 4:3। इसका मतलब क्या होगा, 63 में से 36 ग्राम होगा कॉपर और 27 ग्राम होगा जिंक। ऊपर आप लिख भी लीजिए, कॉपर और जिंक। आगे बोला गया है कि अगर हम 21 ग्राम जिंक को और मिला दें तो कितना रेशो बन जाएगा। इसके अंदर 21 ग्राम ऐड करेंगे तो 48 बन गया, और आपके पास 2 न्यू टर्म्स मिलेंगी, उसका रेशो हम फाइंड करेंगे। सेकंड आपके पास 36 है। अब इनका रेशो फाइंड कैसे करेंगे, 12 से सिंपलीफाई करेंगे 3:4। तो इस तरह से आप रेशो को फाइंड कर सकते हो, जो कितना आएगा 3:4। आज का लास्ट सम देखिए, आपके पास कोई 310 रुपए किलो की चाय और सेकंड दूसरी तरफ 360 रुपए किलो की चाय, इनको किस रेशो के अंदर ऐड करें, इनको किस रेशो के अंदर ऐड करें। जो आपके पास न्यू चाय होगी उसका रेट 3:5 होगा। इस तरह वाले सम को हम कैसे करें, दो नंबर को किस रेशो में ऐड करें कि उनका जो रिजल्टेंट आए वो 325 आए। इस तरह के सम को हम करेंगे 360 में से 325 को करेंगे माइनस करेंगे, आपके पास आएगा
35। 310 में 325 को माइनस करेंगे 15। आपने नेगेटिव नहीं लिखना रेशो, तो आपके पास तो रेशो आएगी 7:3। 7:3। इस तरह से इन दोनों को 7:3 के अंदर मिक्स करोगे तो आपके पास जो रेट मिलेगा वो 325 रुपये मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बात की सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।